श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो, जय सच्चिदानंद। हर युग हर पीढ़ी की अपनी अपनी विशेषता होती है। गुण भी होते हैं, दोष भी। गुणों की तरफ ध्यान देते हैं। नई पीढ़ी जिज्ञासु है, हर प्रश्न का समाधान चाहती है, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करती। अब इनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। भगवान कहते हैं कि परिप्रश्नेन सेव्या। प्रश्न तो करना है, पर सेवा भी करनी है, प्रणिपात करना है संतों को। अगर प्रणिपात नहीं करते कोई बात नहीं, मर्यादित तो रहें, शिष्टाचार में रहें, इतना ही पर्याप्त है। अब ये प्रश्न करते हैं कि भगवान कहीं तो गीता में कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, और भी शास्त्रों में विरोधाभास क्यों है? कहीं तो भगवान कहते हैं आत्मा जो है वो ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना जायते म्रियते, वा कदिचिना भूतवा भविता वा ना भुवे। और कहीं कहते हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं। अब ये जन्म लेने वाला कौन है? आत्मा है। शरीर तो नष्ट हो गया, पुनर्जन्म किसका होगा? अब वो सूक्ष्म शरीर की बात कही जाती है। महात्मा बुद्ध ने चेतना का प्रवाह कहा, आत्मा को स्वीकार नहीं किया। पर बात वही है, शब्दों का हेर फेर है। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती प्रज्वलित की, ऐसे चेतना का प्रवाह आगे से आगे फैलता गया। बात वही है, भगवान ने कहा है कि चोला बदलती है। भाई उन्होंने हमारी चिंता, मृत्यु के भय को दूर करने के लिए भगवान समाधान करते हैं। चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो। पर जब हमारा शौक है दुखी होने का, उलझने का, संतों को भी उलझाना, स्वयं भी उलझना, नहीं तो भगवान की तो सीधी सी बात है कि भाई तू आत्म स्वरूप अपने आप को मान, फिर तेरा ना जन्म है ना मरण है। अगर तू जीवत्व भाव धारण करे रहेगा तो शोक चिंता की आग में सदा मरता ही रहेगा। चिंता चिता एक समान। अब ये कहते हैं कि कहीं तो कहा सर्व खलविदम ब्रह्म, और कहीं कहा जगत सब सपना। कहीं तो सपना झूठ असत्य बताया जगत को, कहीं ब्रह्म ही बताया। तो जो ब्रह्म दृष्टि रखते हैं, भगवान शंकराचार्य जैसी दृष्टि हो जाए तो सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। और अगर झूठी माइक दृष्टि है तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब दृष्टि ही झूठ है, व्यवहार ही झूठ है, तो एक चलचित्र देखा, उसमें कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर था, तो उसकी पत्नी ने अपने देवर वगैरह को, रिश्तेदारों को फ़ोन किया। सब ने कहा भाई बहुत बिजी हैं, फिर भी अपना पहुँचे, क्योंकि उनके पिता कह गए थे कि बड़ा भाई जो भी वसीयत करेगा हम तो नहीं लिख के जा रहे।
और ये बड़ा भाई तुम्हारा पिता है, ये जैसे करे सबको स्वीकार होनी चाहिए। तो सबने हामी भरी। अब वो भाई पहुंचेंगे नहीं तो फिर कैसे अधिकारी बनेंगे संपदा के। वहाँ पहुंचे, बड़ा ही दिखावा किया सबने, भाई सबसे बड़ा, सबसे अधिक प्यार करने वाले यही हों। बहनें भी पहुंच गई, भाई भी पहुंच गए, बहुत अपना दिखावा इतना किया। और उनकी एक बेटी थी एक भाई की, वो पहुंच गई, उसको किसी ये बम्बई शहर में पहुंचे तो बम्बई में एक लड़के से उसकी चैटिंग होती थी, फिल्म में दिखाया, और वो उसको कहता था मैं तुझे हीरोइन बनवा दूंगा, मेरा मित्र है। ये वहाँ पहुँच गई, इसने भी बड़ा दिखावा किया कि तेरे साथ बहुत प्यार है। उसने कहा पहले शादी कर ले। इसने वहाँ शादी भी करने लगी तो उसके माता पिता पहुँच गए पुलिस को लेकर। तो इसने अपनी माँ को एक साइड में लेके कहा कि झूठी मूठी शादी कर रही हूँ, ऐसे झंडू राम से कौन शादी करे। तो वहाँ सारा दुख झूठ का व्यापार। अब पहले तो इन्होंने सब कहा, पिता को, जो बड़ा भाई पिता समान, कि भाई उसके लिए कितना भी खर्च हो जाए। डॉक्टर ने कहा कि 75 हज़ार के इंजेक्शन। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने सोचा अभी संपदा मिलेगी वसीयत में। तो भाभी को चिंता हुई, उसने कहा भाई पहले ये खर्चा तो करवाई जा रहे हैं, एक बार इनको वसीयत दिखा दो, बेटे को साथ लेके। अब जब भाइयों को पता चला कि वसीयत में वो तो सारा कुछ अपने बेटे के नाम कर गया, तो ये गए सीधे डॉक्टर के पास के हटाओ नलियाँ, इतना खर्चा नहीं दिया जा सकता। तो वहाँ सारी सच्चाई आ गई। तो यहाँ ये जगत जो है सब स्वार्थ के मीत हैं, उनके कारण ही कहा गया कि जगत सब सपना। अब कहीं कहा गया कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कहीं कहते हैं कि भाग्य जो है उसकी प्रधानता है। तो इसमें भी कोई विरोधाभास नहीं है। कर्म ही भाग्य बनता है। कई जगह तो कर्म को भाग्य के रूप में ही परिभाषित किया गया, अर्थात कर्म भाग्य का पर्यायवाची दिखाया गया। जैसे कर्म लेख है तो वो भाग्य लेख है और कर्म लेख है, एक ही बात है। तो कर्म ही भाग्य बन गया, भाग्य ही कर्म है। भाई तेरे कर्म में ये लिखा है या तेरे भाग्य में, यहाँ हो गया ना पर्यायवाची। तो ये शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना, उलझना नहीं है। नई आजकल हर जगह चर्चा है नई पीढ़ी की, नए युग को सलाम है। तो हमने कहा अब भी थोड़े 2-4 विचार रख दें। कुछ ने, एक दो ने ऐसे प्रश्न किए युवाओं ने, तो उन प्रश्नों को लेके ये सबके लिए शुभकामना है कि नई पीढ़ी खूब तरक्की करे, आनंद करे, अंधविश्वासी ना बने पर नास्तिक भी ना बने, और हर समय जपे श्री परमहंस शरणम गच्छामि।